सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो मैं मिलूंगा महिंद्रा XUV 9S के ओनर से। ऑलमोस्ट ओनर इसको 1800 किलोमीटर चला चुके हैं। 1800 किलोमीटर चलाने के बाद क्या इस गाड़ी के पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, रेंज कितनी आती है, तो मिलते हैं इस कार के ओनर से जो कि हैं क्रिश भाई। कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। भाई महिंद्रा XUV 9S क्यों? भाई प्रैक्टिकल है, काफ़ी गॉर्जियस है, इकोनॉमिकल है और साथ में पावरफुल है। और मेरे को 7 सीटर की रिक्वायरमेंट थी और ये मेरी सारी डिमांड्स फुलफिल कर रही थी, तो XUV 9S। भाई आपका कितना बजट? भाई मेरा अराउंड 25 तक का स्ट्रिक्ट बजट था, 28.5 अराउंड। और आप मेरे को बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपको डिस्काउंट भी मिला। हाँ भाई, लोगों को गाड़ियाँ नहीं मिल रही और आपको डिस्काउंट मिल गया। एक्चुअली थोड़ी जान पहचान थी डीलरशिप में, थोड़े एक्चुअली हमारे पुराने टाइज हैं, तो उन्होंने मेरे को डिसेंट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, बट सही है। भाई आपने उस टाइम और कौन सी गाड़ी देखी थी? भाई मैंने एज सच EV का उतना मेरा डिसाइडेड नहीं था। मैंने सोचा था कि मैं 7XO लूँगा। इवन मैंने 7XO प्री बुक भी कर दी थी। मेरे पापा ने मुझे काफ़ी कंसिडर किया कि EV चेक करो। मैंने हैरियर EV देखी मोस्टली, जो इसके साथ है, और ये और 9E भी देखी ऑफ कोर्स। तो 9E वॉज अ कूपे शेप। ये 7 सीटर है, बड़ी है साइज़ में, और मैं XUV 500 से अपग्रेड करा है। तो ये मुझे लगा कि उसकी ही एक टाइप से EV वर्जन है। बस ये है कि इसमें पावर ज़्यादा है और स्मूथनेस बहुत है। भाई जिन भाइयों को नहीं पता, भाई के पास पहले XUV 500 हाँ भाई। महिंद्रा आप पहले भी ओन कर रहे थे। आपको एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस। आफ्टर सेल सर्विस मतलब कहते हैं कि महिंद्रा की थोड़ा सुनते हैं, आपको कैसी लगी? जब मैं XUV 500 ओन करता था तब ठीक थी। अभी तक इसकी फर्स्ट सर्विस हुई है, मेरे को ठीक लगी। बट हाँ, ऐसा मैंने सुना है कि महिंद्रा ओवर द टाइम इम्प्रूव कर रहा है, स्पेशली EV डिपार्टमेंट में, क्योंकि उन्हें EV की सेल्स बूस्ट करनी है। तो अभी फर्स्ट सर्विस ही हुई है, आगे जाके एक्सपीरियंस आपको बताऊंगा। बट हाँ, अभी तक ठीक है, नॉट बैड। आपने PDI कराई इस कार की? हाँ जी। उसका एक्सपीरियंस कैसा था? PDI अच्छी थी, लेकिन वही है, एक्चुअली PDI मैंने करा ली, बट माई डीलर वॉज सेइंग कि मत कराओ, अलाउड नहीं है। तो मैंने मना ही कर दिया कि मुझे डिलीवरी नहीं चाहिए। तो ही सेड कि चलो आप करा लो, क्योंकि कार मेरी एक रात पहले ही अनलोड हुई थी पूरी। वो जैसे फैक्ट्री से ढक के आती है वैसे ही थी, पूरे पेपर्स वगैरह में। भाई सबसे बड़ा कंसर्न सबको होता है कि रेंज का। भाई आप रेंज क्या निकाल रहे हो 1800 किलोमीटर चलाने के बाद? भाई जितना मैंने अभी तक नोटिस करा है, सिटी में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये अराउंड 500, लाइक 490 500 ये आराम से दे देती है। और अगर मैं हाईवे की बात करूं तो अब हाईवे पे, अब आजकल हाईवेज इतने अच्छे हो गए हैं, तो लाइक गाड़ी 100-110 पे रहती है। तो आप मान लो कि 450 से 460 आराम से निकाल देती है हाईवे पे। और चार्जिंग टाइम कितना लगता है? चार्जिंग टाइम भाई DC से मैं अगर चार्ज करूँगा लाइक 60 किलोवाट से, तो अराउंड 1.5 आवर्स में फुल चार्ज हो जाती है। बट महिंद्रा ने अब 180 किलोवाट के चार्जर्स लगा दिए हैं, तो वो अराउंड आधे घंटे में फुल गाड़ी चार्ज कर देते हैं। अगर आप कहीं ड्राइव करने जा रहे हो, आप ये है कि आप 300 या 400 किलोमीटर बाद एक स्टॉप लो गई, जितनी देर में आप फ्रेश हो गए उतनी देर में आपको चार्ज होकर मिल जाएगी। लाइक आधा एक घंटा तो सबको लग ही जाता है खाने में, फ्रेश वगैरह होने में। उतनी देर में आपको गाड़ी वापस 80 से लेकर 100 के बीच में आपको चार्ज मिलती है। कभी आपको रेंज की एंजाइटी हुई है भाई? नहीं भाई, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा बैटरी पैक है इस टाइम 79 किलोवाट आवर का, तो रेंज एंजाइटी का सवाल ही नहीं। मैं बिना सोचे समझे कहीं भी जा सकता हूँ इसमें, क्योंकि 2 महीने से आप इसको चला रहे हो। हाँ। तो क्योंकि बहुत सारे माइंड में कंसर्न आते हैं। हाँ भाई, शुरू में डर लगता था लेने से पहले, लेकिन जब ज़्यादा नहीं, मेरे को 1-1.5 हफ्ते बाद जब मैं यूज टू हुआ, इसकी पता लगा कि ये कितनी कैपेबल कार है, तो मुझे एंजाइटी बिल्कुल बंद हो गई। भाई जब आप इसको चलाते हो तब कैसी फील आती है? भाई ऐसा लगता है, अगर मैं इन टर्म से बात करूं कि मैं XUV 500 से अपग्रेड कर रहा हूँ, तो पावर में कोई मैच ही नहीं है। लाइक मैं 140 PS से 286 PS पे आया हूँ, सीधा डबल। जब इसका मैं रेस मोड लगाता हूँ तो ये अलग ही चीज़ बन जाती है, वरना एवरीडे मोड में भी इसका इतना बैलेंस परफॉर्मेंस है। बम्पर टू बम्पर में भी आपको ये महसूस नहीं होने देती कि आप बहुत पावरफुल कार चला रहे हो। ये नहीं कि सडन एक्सेलरेशन या एकदम से पिकअप ले लेती है। बहुत बैलेंस और लीनियर पावर डिलीवरी है। क्रिश भाई, फिट एंड फिनिश कैसी लगी आपको इस कार की? भाई इस सेगमेंट में इससे प्रीमियम फिट एंड फिनिश इस टाइम किसी भी गाड़ी में नहीं है। ये compete कर रही है इस टाइम अपने डबल प्राइस वाली गाड़ियों से। आप देखो ना, ट्रिपल स्क्रीन है, पियानो ब्लैक लेआउट, स्लीक गियर लीवर, पैनोरामिक सनरूफ। तो फिट एंड फिनिश और क्वालिटी महिंद्रा ने बहुत इंप्रूव करी ओवर द टाइम। भाई जब आपने इस गाड़ी को देखा, हाँ भाई, तब आपका रिएक्शन कैसा था? भाई मैं सही बताऊं तो एज एन अपग्रेडेशन फ्रॉम XUV 500, जितनी भी मैं गाड़ियों में आज तक बैठा हूँ, मैं ट्रिपल स्क्रीन लेआउट देख के ही मैं एकदम से हो गया कि यार
ये बहुत प्रीमियम और प्लस चीज़ है, और स्पेशली इसका जो ये स्लीक गियर लीवर है, ये मुझे इतना पसंद आया कि मैंने कहा इल्यूमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील वगैरह, इतनी लग्जरी प्लसीनेस मैंने आज तक नहीं देखी थी। भाई जब आप इस गाड़ी में बैठते होगे हाँ जी और भाई। चलाते होगे तो आपको लगते नहीं होगा कि आप एक 30 लाख की गाड़ी चला रहे हो? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं महसूस होता। और इवन जिसको इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है कार्स के बारे में, तो वो इसको आराम से अबव 30 लाख ही मानेगा। आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली का रिएक्शन क्या था जब आपने उनको बताया कि मैं एक ईवी गाड़ी ला रहा हूँ और ये वाली? भाई मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो फ्रेंड्स को तो मैंने ज़्यादा बताया नहीं था कि मैं कार प्लान कर रहा हूँ। उन्हें पता था कि ये लेगा, बट दे वर थिंकिंग कि पेट्रोल वगैरह ही लेगा। फैमिली, मेरा आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा कि किसी की फैमिली ने पुश करा कि आप ईवी लो। मेरे फादर वॉज वेरी कन्विंस्ड टू गेट एन ईवी, माई मॉम वॉज वेरी हेसिटेंट टू गेट ईवी, क्योंकि आपने देखा होगा कितनी रील्स आती है, कुछ और रीज़न भी हो सकता है, और वो 1 in a million हो ही जाता है। तो रिएक्शन अच्छा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सब खुश हैं। जब आप इस गाड़ी को चलाते हो तो कंफर्ट कैसा लगा आपको? भाई कंफर्ट मैं आपको बता रहा हूँ, महिंद्रा की आप कोई भी कार ले लो, XUV सीरीज स्पेशली या XEV सीरीज, कंफर्ट की आपको कमी कहीं महसूस नहीं होगी। प्रैक्टिकल है, स्पेस बहुत है। लोग सोचते हैं कि ईवी है तो शायद 7 पीछे स्पेस ना हो क्योंकि बैटरी इसकी नीचे होती है, बट आप पीछे बैठ के देखो, आप बहुत कंफर्टेबली बैठोगे। लोग एक्चुअली 9S अभी नहीं आई है, तो फ्रंट से अगर कोई सोचता है तो उनको लगता है कि 9 ही आ रही है, लेकिन जब वो बैक से देखते हैं तो वो सोचते हैं अरे ये तो 7XO है। तो वो एक अभी एक्चुअली फ्लैगशिप कार है, तो लोग देखते हैं मुड़ मुड़ के। इधर आपको 3 स्क्रीन मिलती है। जी भाई। नो डाउट बहुत औसम लगती है। हाँ जी। तो कभी कुछ इसमें लैग आया, कभी कुछ लगा आपको जब आप इसको 2 महीने से चला रहे हो? नहीं भाई, UI इसका बहुत अच्छा है, लैग अभी तक मुझे इम्प्रूव नहीं मिला। हाँ ये है कि रिस्पॉन्सिव है, कंपनी ने ड्राइविंग मोड्स दिए और हर मोड में इसकी परफॉर्मेंस बहुत अलग है। इसमें टोटल 5 मोड मिलते हैं, डिफ़ॉल्ट, रेंज, एवरीडे और रेस, और एक अलग मिलता है स्नो मोड। ये यहाँ पे महिंद्रा ने इसमें अपडेट्स के थ्रू बहुत एक अच्छा फीचर दिया कि उन्होंने कस्टम मोड डाला। इसमें आप पावर ट्रेन, सस्पेंशन, स्टीयरिंग सब अपने अपने अलग हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और जहाँ तक बात करें मेरे मोस्ट प्रेफर्ड ड्राइविंग मोड की, तो इट इज़ एवरीडे एंड डिफ़ॉल्ट। भाई तब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहता है जब आप इनमें चलाते हो? भाई मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो डिफ़ॉल्ट और एवरीडे में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं इसको रेंज मोड में चलाऊँ तो बहुत एक नॉर्मल एवरेज ईवी कार की तरह ये परफॉर्म करती है, बट अगर मैं इसको रेस मोड लगाता हूँ तो आई कांट इवन टेल यू कि ये क्या बन जाती है। इतनी तेज़ है ये कार कि अगर आपको इस पे कॉन्फिडेंस एक बार आ जाए तो आप कोई भी गाड़ी चला सकते हो। 286 हॉर्स पावर एट वर्क। और भाई आप मेरे को बता रहे थे कि आप इस गाड़ी को देहरादून एक्सप्रेसवे पे लेके गए? हाँ जी भाई, मैंने उसी स्ट्रेच पे अराउंड 20-30 किलोमीटर्स मैंने रेस मोड लगाया था, और उसमें अनलाइक माई XUV500 ईवीज में क्या है कि जैसे अगर मैं कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा हूँ, उसके बाद भी मैं अगर एक्सीलेटर फुल प्रेस करूंगा तो टॉर्क कम्स एट वर्क, और वो एकदम से गाड़ी आगे की तरफ एक्सीलरेट करती है। क्रिश यही वेरिएंट क्यों लिया आपने? सो भाई दिस इज पैक 3, इसके ऊपर एक और आता है पैक 3 अबव, वो अप्रोक्स 2.5 से 3 लाख रुपए महंगा है इससे। और जो उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं पैक 3 से, सिर्फ 2 ही फीचर्स हैं, एक हेड्स अप डिस्प्ले और एक ऑटो पार्किंग का फीचर। पर्सनली मेरे वो उतने काम के नहीं है फीचर्स, मैं ऑटो पार्किंग नहीं यूज़ करता। ये मेरे लिए वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट था, इसमें एडास वगैरह मुझे सब में। 2 महीने से आप इस गाड़ी को चला रहे हो? जी भाई। क्या आपको पॉजिटिव लगे, क्या नेगेटिव लगे? भाई नेगेटिव्स तो मुझे एज सच अभी तक कुछ भी नहीं लगे इस गाड़ी में, टचवुड आगे भी ना लगे, बट इसने अभी तक शिकायत का मौका मुझे कहीं भी नहीं दिया। इवन इतना भी नहीं कि मुझे लगे कि ये प्रॉब्लम मुझे आगे जाके बढ़ सकती है। और पॉजिटिव्स की मैं बात करूं भाई, तो अगर मैं इसको देखूं उस पर्सपेक्टिव से कि मैं XUV500 से इसके अपग्रेड करा है, तो मेरा मेन मोटिव था मेरी फैमिली के लिए कंफर्ट। जहां भी जाएं हम, उसमें हम बहुत कंफर्ट और लग्जरी वे में जाएं, उसको ये मेरी डिमांड से ज़्यादा ही फुलफ़िल करा है। सेकंड रो वेंटिलेटेड सीट्स, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, एम्बियंट लाइट, सब टॉप क्लास, जिसमें लग्जरी और कंफर्ट की कोई कमी नहीं है। भाई ब्रेकिंग कैसी लगी आपको इस गाड़ी की? भाई एक तो ऑटोमेटिक कार्स की वैसे ही ब्रेकिंग बहुत पावरफुल होती है, ऊपर से ईवी है, इसमें इतनी पावर है कि कंपनी रिस्पॉन्सिबली 4 डिस्क ब्रेक हैं, इतनी पावरफुल ब्रेकिंग है, और ऊपर से एडास भी है, तो मैं जहाँ ब्रेक दबाता हूँ ये वहीं पे बिल्कुल खड़ी हो जाती है। भाई एडास कैसा लगा आपको इस कार का? इस कार में एडास आता है, लेवल 2+ एडास है, 5 रेडास हैं और एक कैमरा है। इनकी कैलिब्रेशन बहुत अच्छी है और ये इंडियन एनवायरनमेंट को समझते हैं।
मैंने पर्सनली यूज़ करा है, लेन सेंटरिंग फंक्शन, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इसने बहुत फिनोमिनली परफॉर्म करा। और भाई सस्पेंशन कैसे लगे आपको इस कार के? सस्पेंशन में भाई मैं ऑनेस्टली बताऊं तो लेने से पहले कुछ ओनर्स की कंप्लेंट थी कि इट्स अ बिट हार्ड, बिट बाउंसी, बट एज आई सेड कि ये कार इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड है कि इसमें हर चीज़ सॉफ्टवेयर है। कंपनी ने रिसेंटली अपडेट निकाला, कस्टम मोड लॉन्च करा, जिससे सस्पेंशन की परफॉर्मेंस इससे बहुत बेटर हो गई है। इसमें इंटेलिजेंट एडेप्टिव सस्पेंशन आता है। भाई मैं आपको दिखा रहा था, इसमें ईवीज़ में फ्रंक होता है, तो उसका लोग कहते हैं कि ज़्यादा यूज़ केस नहीं आता, लोग उसमें सामान नहीं रखते। अब एक बार ये चेक करो, ये मैंने पूरा नीचे तक भर रखा है। ये कार से अलग कंपार्टमेंट है, मेरा सारा कार केयर का सामान मैं इसमें रखता हूँ। मेरी डिक्की भी नहीं भरती, और अगर कोई अनप्लेजेंट स्मेल आती है गंदे कपड़े की है तो वो मेरी गाड़ी में बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि दिस इज़ अ डिफरेंट कंपार्टमेंट विद लॉट्स ऑफ स्पेस एंड इट इज़ यूटिलाइज्ड वेरी मच। भाई आप बिल्कुल इसको प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हो। हाँ जी भाई। सब लोग इसको खाली छोड़ देते हैं। भाई दिस इज़ द मोस्ट इनोवेटिव थिंग ईवीज़ में जो है, कि आपको ऐसा कुछ सामान रखना है जिसमें फॉर एग्जांपल अपनी कार के अंदर नहीं रख सकते, तो उसको यहाँ डालो एंड देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस कि आप इसमें अप टू 60 kgs का लोड रख सकते हो। और भाई हेडलाइट्स का थ्रो कैसा लगा आपको इस कार का? भाई हेडलाइट्स का थ्रो इसका बहुत अच्छा है। एक रीज़न था पैक 2 से 3 पे आने का, वॉज दीज LED लाइट्स विद कॉर्नरिंग लैम्प्स। इसका थ्रो इतना वाइड, इतना ब्राइट है, इतना दूर तक विजिबल है कि, और इसमें 80 पार करते ही ऑटो बूस्टर हेडलैम्प्स हैं जो लाइट का थ्रो और वाइड कर देते हैं। तो इट्स एब्सोल्युटली फेनोमेनल और बहुत अच्छा थ्रो है लाइट्स का। भाई आप सेटिस्फाइड इस कार से? हाँ जी भाई, बहुत। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। थैंक यू। महिंद्रा XUV 9S का अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।